हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोर्डेटा बुक का नेक्स्ट टॉपिक। उसमें हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के ओरिजिन, उनका इवोल्यूशन और सेमोरिया के बारे में और कोटिलोसोरिया के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स क्या थे। हमारे पास वर्टिब्रेटा ग्रुप का जो फर्स्ट क्लास थी जो फुली डेवलप हो गई थी किसके ऊपर रहने के लिए, टेरेस्ट्रियल या फिर लैंड के ऊपर रहने के लिए, तो ट्राई प्लेसेस में रहने के लिए फुल्ली अडेप्टेड हो चुके थे। इन्होंने बोला है कि जो रेप्टाइल्स है उनके अंदर कैसे करेक्टर्स पाए जाते हैं, कॉम्बिनेशन करेक्टर्स पाए जाते हैं किसके, फिशेस और एम्फीबियन के एक साइड तो, और दूसरी साइड इनके अंदर पाए जाते हैं बर्ड्स और मैमल्स के, दोनों के जो करेक्टर मिला के जो रेप्टाइल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो रेप्टाइल्स का नाम है वो किसके प्रेफरेंस, मोड ऑफ लोकोमोशन के आधार पे रेप्टाइल्स का नाम रखा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं उसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के अंदर इन्होंने बताया है कि रेप्टाइल्स ना उसको 16 ग्रुप्स ऑर्डर्स के अंदर बांटा गया है, और जिनमें से 4 क्लास है जो कि लिविंग है, बाकी क्या है, लिविंग नहीं है। ठीक है, तो आगे इन्होंने बताया कि जो रेप्टाइल्स को न फर्स्ट डिवाइडेड 5 मेजर ग्रुप्स या सब क्लासेस के अंदर करा गया था, वो किसके बेसिस पे था, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ओपनिंग। मतलब लाइक उन्होंने बोला है कि जो स्कल की जो हमारे पास टेम्पोरल रीजन या फिर पोस्ट्रो लेटरल रीजन है उनके अंदर ओपनिंग है, प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे इसको 5 सब क्लासेस के अंदर बांटा। नेक्स्ट हमारे पास है रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया के अंदर हम उनकी क्लासेस देखने वाले हैं, वो है हमारे सब क्लासेस, एनाप्सिडा, यूरोप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनेप्सिडा और डायप्सिडा। तो एनाप्सिडा के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर है वो चेलोनिया या फिर टेस्टोडेनिटा। उन्होंने इसके अंदर बताया गया है कि परमिटिव जो रेप्टिलिया की जो ये परमिटिव क्लास है, सब ऑर्डर है, इन्होंने इसके अंदर बोला इसके अंदर सॉलिड स्कल रूफ पाई जाती है। स्कल रूफ का यहाँ पे मतलब हमारे पास है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स या फिर बहुत सारी बोन्स मिलके एक ऐसा लाइक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किस किसको, ब्रेन को हो गया, आई को हो गया और नोस्ट्रिल को, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उनको बोला जाता है हमारे पास स्कल रूफ, जो क्या है, जिनके पास कोई भी टेम्पोरल ओपनिंग नहीं पाई जाती। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूरोप्सिडा। इन्होंने बोला है कि जो स्कल है, जो लाइक स्कल है उसके अंदर क्या बताया गया, तो एक सिंगल ओपनिंग देखी गई थी, वो कौन सी थी, डोर्सो लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग देखी गई है। इन्होंने आगे बताया कि जो हमारे पास स्कल रूफ है, जो स्कल किसकी बनी होती है, स्कल डर्मल रूफ है हमारे पास, उनके साथ कौन जुड़ी होती है, या तो पोस्टो ऑर्बिटल या फिर स्क्वोमोसल बोन जुड़ी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पैराप्सिडा। ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इन्होंने आगे बताया कि स्कल विद अ सिंगल डोर्सो लेटरल, इनके अंदर भी डोर्सो लेटरल टेम्पोरल ओपनिंग देखी गई है। ठीक है, बट इनके अंदर जो बोन्स देखी गई थी वो था सुप्रा टेम्पोरल और पोस्ट फ्रंटल बोन देखी जाती है। इनके अंदर पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वोमोसल बोन देखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइनेप्सिडा। साइनेप्सिडा के बारे में हमारे कुछ भी इतना लाइक बताया नहीं गया है, तो इसके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, जो भी है वो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखा गया है हमारे पास डायप्सिडा। डायप्सिडा के अंदर इन्होंने बताया कि इनके जो लाइक इनके अंदर कौन कौन आता है, लाइक इनके अंदर ऑर्डर आते हैं जैसे राइनोसफेलिया हो गया, स्क्वायमाटा हो गया या फिर क्रोकोडिलिया हो गया। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कि इनके अंदर क्या देखा गया था, स्कल विद 2 टेम्पोरल, इनके अंदर स्कल के साथ 2 टेम्पोरल ओपनिंग देखी गई थी। ठीक है, जिन सेपरेटेड बाय अ बार ऑफ पोस्टो ऑर्बिटल या स्क्वोमोसल बोन, इनके अंदर भी पोस्टो ऑर्बिटल या फिर स्क्वोमोसल बोन देखी गई थी, जो इनके द्वारा क्या थे, सेपरेट थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स। तो इन्होंने इसके अंदर बताया गया है कि जो हमारे पास प्रिमिटिव रेप्टाइल्स थे वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, वो लेब्रिन, हमें पता है कि वो एम्फीबिया से ओरिजिनेट हुए थे। एम्फीबिया के कौन से, लेब्रिंथोडोंटिया एम्फीबिया है, जिन उनसे इनका क्या हुआ था, रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कि इन द बिगनिंग कौन, मतलब बिगनिंग ऑफ, मतलब किसके अंदर हुआ था, एम्फीबिया लेब्रिंथोडोंटिया है, वो रेप्टाइल्स के अंदर कब कन्वर्ट हुए थे, कार्बोनीफेरस पीरियड के अंदर कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, जो कब देखा गया था, 300 मिलियन ईयर एगो देखा गया था। और ये क्या हो गया था, इनका फुल्ली ट्रांजिशन हो गया था, कहाँ से, लाइक वाटर से लेके फुल्ली टेरेस्ट्रियल लाइफ स्टाइल उन्होंने अडेप्ट कर लिया था, जो कि क्या था, की इवेंट था किसका, रेप्टिलिया इवोल्यूशन का। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास ये इनके अंदर कुछ डेवलपमेंट ऑफ अडेप्टेशन, लाइक डेवलपमेंट ऑफ अडेप्ट, इनके अंदर जो कुछ अडेप्टेशन डेवलप हो चुकी थी, वो क्या कहती है, जैसे स्केली स्किन पाई जाना, एमनियोटिक एग। एमनियोटिक एग का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो एमनियन के अंदर क्या हो, डेवलप हो जाए। ठीक है, मोर एफिशिएंट, इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रूप से डेवलप हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है लैंड सेमोरिया। ठीक है, तो सेमोरिया हमें क्या पता है कि जीनस है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है अभी, किसका, रेप्टिलियोमॉर्फ्स का। जो रेप्टिलियोमॉर्फ्स है उनका क्या था, जीनस है जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुका है। आगे इन्होंने बताया कि
ये कब लिव थे, कब मतलब कब मतलब जो जिंदा थे ये परमियन टाइम के अंदर क्या थे, पीरियड्स के अंदर जिंदा थे। जो कब आता है हमारे पास, कब आता है 280 मिलियन ईयर एगो आता है, ठीक है। इन्होंने बोला जो ये कब कहाँ मतलब पाए गए थे, टेक्सास के अंदर पाए गए थे, यूएसए के अंदर। आगे उन्होंने बोला है इनकी बॉडी वो कैसी थी, लिजार्ड लाइक थी, एनिमल थे, और जो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग थे, जिनकी जो कंपेरेटिवली क्या थे, थिक बॉडी थी इनकी, और स्मॉल इनके पास पॉइंटेड हेड देखा गया था। इनके पास जो नोस्ट्रिल है वो कहाँ प्रेजेंट था, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट था, और इनके पास एक शॉर्ट टेल भी देखी जाती थी। आगे इन्होंने बोला है कि जो ये क्रिएचर थे ये क्या थे, इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल फॉर्म थे, किसके अंदर, लाइक जो किसके अंदर इंपॉर्टेंट अपना रोल पर करते थे बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स के बीच में, ठीक है। आगे इन्होंने बोला ये भी कैपेबल थे कौन से एग देने में, एमनियोटिक एग देने, सॉरी, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ये कब इवॉल्व हुए थे, कार्बोनीफेरस के अंदर पीरियड्स के अंदर या परमियन पीरियड के अंदर इवॉल्व हुए थे। और इनकी साइज़ कैसे देखा जाता था, मीडियम से लेकर स्मॉल साइज़ के बीच में पाए जाते थे। इनकी अपीयरेंस लिजार्ड की तरह थी, और इनको स्टेम रेप्टाइल्स भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते थे, कोटिलोसोरिया ऑर्डर से बिलोंग करते थे। इनके जो लिम्स थे वो पेंटाडेक्टाइल थे, लाइक 5 उंगलियां थी, और ये 2 कैरेक्टरिस्टिक कॉमन देखे जाते हैं कोटिलोसोरिया ऑर्डर के अंदर, ठीक है। और इनकी स्कल रूफिंग थी, लाइक, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो इनका पेल्विक गिरिडल था वो कैसे थे, फ्लैट एंड प्लेट थे, ठीक है। आगे हमारे पास आता है बेसिक स्कल टाइप, स्कल्स के टाइप्स देखे गए। इन्होंने बोला है कि स्कल्स के टाइप्स बहुत ज़्यादा लाइक वाइड रेंज में अडेप्टेड हो गए थे, कैसे, उनके लाइफस्टाइल पे, जो उनका डाइवर्स लाइफस्टाइल देखा जाता है, और उनकी फीडिंग हैबिटेट। तो फर्स्ट हमारे पास आता है एनेप्सिडा स्कल, जिसके अंदर इन्होंने बोला ये प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता था, जैसे टर्टल्स हो गया, करेक्टरिस्टिक बायस सॉलिड स्कल, जो इनके अंदर सॉलिड स्कल देखा जाता था, जो कि इनके अंदर क्या नहीं था, हमने पीछे भी पढ़ा कि टेम्पोरल ओपनिंग नहीं देखी गई थी, और बिहाइंड आई सॉकेट, ठीक है। आई सॉकेट के अंदर क्या था, इनके अंदर विदाउट ओपनिंग का सॉलिड स्कल देख। हमारे पास आता है डायप्सिडा स्कल। इन्होंने बोला है ये किन किन के अंदर देखा गया था, लिजार्ड के अंदर हो गया, स्नेक के अंदर हो गया, क्रोकोडाइल्स के अंदर हो गया, ठीक है, और बर्ड्स के अंदर हो गया। इन्होंने बोला इनके पास 2 टेम्पोरल ओपनिंग थी, ठीक है, जो फॉर अ जॉ मसल अटैचमेंट के लिए इनके पास 2 क्या थी, टेम्पोरल ओपनिंग देखी गई थी, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है साइनेप्सिडा स्कल, इनके अंदर बताया गया, सॉरी, इनके अंदर बताया गया कि ये लाइक जो मैमल्स की तरह दिखने वाले रेप्टाइल्स थे उनके अंदर सिंगल पेयर ऑफ टेम्पोरल ओपनिंग देखी गई थी। मोर मैमल्स लाइक अ जॉ स्ट्रक्चर, इनके अंदर क्या था, जो इनका जॉ स्ट्रक्चर था वो मैमल्स की तरह था। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका इवोल्यूशन एंड एडेप्टिव रेडिएशन। इनके अंदर इन्होंने बताया कि जो हमें पता है कि रेप्टाइल्स लाइक फुली डेवलप हो गए थे किसके लिए, लैंड के लिए। तो इनके अंदर जो स्किन थी वो लाइक ऐसे बन गई थी कि ये फुली ड्राइनेस को क्या कर सके, लाइक झेल सके, और ये मतलब प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर को लॉस होने से बचा सके। आगे इन्होंने बोला है कि जो इनका लाइक इवोल्यूशन कब हुआ, कार्बोनीफेरस से लेके अपर ट्रासिक तक, मतलब कि जो ट्रासिक टाइम था उसके अंदर क्या देखा गया था कि इनका एक्सटिंक्शन होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लाइक जो बिग रेप्टाइल्स थे उनका क्या हो गया था, एक्सटिंक्शन होना शुरू हो गया था। तो इनकी साइज़, इनका रेंज क्या है साइज़ का, 30 सेंटीमीटर टू 3 मीटर तक देखा गया था। और इनके अंदर जो लाइक बिकॉज ऑफ कंपटीशन, इनके अंदर जो अडेप्टिव रेडिएशन देखी गई थी वो किस किस की वजह से देखी गई थी, जैसे कंपटीशन के, फूड के अंदर कंपटीशन देखा गया था, लिविंग स्पेस के अंदर, और सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज इन्वॉल्व। इसके वजह से क्या देखा गया था, जो इनका एक सिंगल एंसेस्टर रेप्टाइल्स का वो किसके अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर एडेप्टेशन या उनके हैबिटेट के डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या हो गया था, इवॉल्व हो गया था, ठीक है। अब इनके जो अडेप्टिव रेडिएशन है वो दो एरा के अंदर या 2 पीरियड्स के अंदर देखी गई थी, वो थी पेलियोजोइक या फिर मीजोजोइक के अंदर। पेलियोजोइक रेडिएशन के अंदर कोई सीरियस कंपटीटर नहीं था लैंड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो कोटिलियोसोरस थे वो मल्टीप्लाई रैपिडली हो रहे थे, और उनको जहाँ मतलब इकोलॉजिकल निके, जहाँ हैबिटेट मिल रहा था खाली जगह, वो वहीं पर क्या हो रहे थे, उनका अडेप्टेशन या हो रहा था, ठीक है। और लाइक इनके अंदर जो लोग मतलब डिफरेंट इवोल्व हो गए, कैसे, अपनी लोकोमोशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंटली इवोल्व हो गए, और उनका फीडिंग के अकॉर्डिंग चेंज हो गए। और जो हमारे पास मीसोजोइक रेडिएशन है उसको मेनली क्या बोला जाता है, एज ऑफ रेप्टाइल्स बोला जाता है।